अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारतीय मुसलमानों का इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा और इशू है औकाफ की हिफाजत। पिछले दिनों पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने एक बिल पेश किया जिसका नाम था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। अपोजिशन के एतराज़ के बाद उस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने देश भर के मुसलमानों से, मिली तंजीमों से, दानिश्वरों से राय मांगी है कि इस बिल के बारे में उनकी क्या राय है। वो अपनी तरमीमात और तजावीज़ हमें भेजें, हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जब से मोदी सरकार हुकूमत में आई है, कह लीजिए 2014 के बाद से लगातार बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई बिल लाती है, उसको पास कराने की कोशिश करती है। 2024 में जब तीसरी मरतबा नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनने का और बीजेपी को सरकार चलाने का मौका मिला तो एक और ख़तरनाक बिल पेश किया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से इसमें जिस तरह तरमीम की गई है उसके बाद कब्रिस्तान की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा, मसाजिद पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा, या मदरसों पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा, या करोड़ों अरबों की जो वक्फ की हुई मुसलमानों की प्रॉपर्टी है उसको भी हड़पा जा सकता है। उसके बारे में दावा किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि हुकूमत की है, एमसीडी की है या म्यूनसिपलिटी की है, और इस तरह तमाम दावे खारिज हो जाएंगे और सरकार का दावा मजबूत हो जाएगा। कलेक्टर को बहुत ज़्यादा राइट दे दिया गया है और लगातार इस पर बहस हो रही है। पिछले दिनों माइनॉरिटी अफेयर्स के साबिक मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान साहब का एक इंटरव्यू भी मैंने किया था जिसमें उन्होंने तफसील से बताया था कि पहले कानून क्या था, अब क्या है और कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर, जायदाद पर। किसी भी मस्जिद की ज़मीन पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा, कब्रिस्तान को कब्रिस्तान की ज़मीन करार न देना आसान हो जाएगा। बहुत बड़ा इशू बन रहा है। इसलिए देश की मिली तंजीमों ने इस मामले में एक्टिविटी दिखाई है। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो पार्लियामेंट्री जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जेपीसी, उसको अपनी राय भेजे, तरमीमात और सिफारिशात भेजे और कोशिश हो कि बिल पास ना हो सके, और इसके लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, इमारत शरिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ और इस तरह के जितने सारे हमारे इदारे हैं वो मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं से, ज़िम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं, बरादरान वतन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल है मुसलमानों के खिलाफ है और तमाम मुसलमानों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। खासतौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस जिम्मेदारी को सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर अंजाम दे रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लीडर्स हैं वो देश भर के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि वक्फ की अहमियत क्या है और किस तरह पार्लियामेंट में उनको इसके ख़िलाफ़ बोलना होगा, किस तरह इसको पास ना होने देना है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी तरफ से तजावीज़ भी भेजी है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम शामिल है, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का नाम शामिल है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का नाम शामिल है, ज़कात फाउंडेशन का नाम शामिल है, इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और इस तरह की दूसरी तंजीमों ने भी भेजने का एहतमाम किया है। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है और इस QR कोड के ज़रिए बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो भी अपनी तरफ से राय भेजे, और अभी तक तकरीबन 40 लाख लोगों ने राय भेजने का एहतमाम भी किया है। लेकिन ऐसा देश जहां 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है वहां सिर्फ 40 लाख लोगों ने अगर अपनी राय भेजी है तो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है और इस पर ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। QR कोड है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि विजुअल, जैसे इस QR कोड को आप गूगल क्रोम पर जा कर के स्कैन करेंगे तो फ़ौरन एक वेबसाइट का पेज खुलेगा और जैसे वो पेज खुलेगा उसके बाद लैंग्वेज ऊपर में सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो लैंग्वेज खुलता है उसको रहने दीजिए और एक मरतबा फिर आप नीचे क्लिक कीजिए तो सीधे आपका मेल आ जाएगा और वहाँ पर सेंड करने का ऑप्शन होगा, तो आपकी तरफ से भी एक राय चली जाएगी। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। स्क्रीन पर आप एक विजुअल चल रहा है, देखिए कि गूगल क्रोम को आप खोलिए और गूगल क्रोम को जब आप खोलेंगे तो QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ से उसको ऑप्शन स्कैन कर लीजिए नीचे इमेज अपलोड करके, या एक मोबाइल आपके हाथ में जिसमें आप इसको देख रहे हैं और दूसरा अगर आपके हाथ में कोई मोबाइल है तो वहाँ से इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए। जैसे स्कैन करेंगे एक पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ऐसा ऐसा, और उसके बाद आप नीचे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने ईमेल पर आ जाएंगे। नीचे लिखा होगा ओपन जीमेल और ओपन जीमेल पर क्लिक करते ही आप ईमेल पर आ जाएंगे और वहाँ से ऊपर सिर्फ आपको सेंड करना है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, ऐसा लगता है, तो आप अपनी तरफ से उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं और आपकी तरफ से मेल चला जाएगा। अभी तक जो मेल गया है उसकी तादाद ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 40,000 के करीब है। ये पिछला डेटा है कि बहुत कम मेल गया था। जुमा के दिन जब मस्जिद का इमाम ने ऐलान किया, खिताब में गुजारिश की, तो ज़्यादा मेल्स गए। जैसे
ये डेटा है 6 सितंबर का जुमा से पहले का कि 3,41,129 मिल गए थे। उसके बाद जुमा के बाद का डेटा आया कि 8,62,994 ईमेल पहुंच गए। लोगों ने बताया कि मसाजिद के इमाम की जुमा की ताकत है कि इतनी बड़ी तादाद में मेल गए हैं। अभी तक तकरीबन 40 लाख का डेटा आ गया है और कहाँ कितना ईमेल गया है उसकी भी तफसील सामने आई है। जैसे महाराष्ट्र सबसे आगे है जहां 20% मेल लोगों ने किया है, गुजरात में 17% हुआ है, कर्नाटका में 10%, उत्तर प्रदेश में 8%, तेलंगाना में 7%, दिल्ली में 7%, दिल्ली में 6%, मध्य प्रदेश में 4%, वेस्ट बंगाल में 3%, बिहार में 2%। तो बिहार में मुसलमानों की तकरीबन 17 से 18% आबादी है, लेकिन 2%। वेस्ट बंगाल में तो 30% मुसलमानों की आबादी है, वहाँ भी बहुत कम है। तो महाराष्ट्र गुजरात इसमें आगे है, लेकिन यूपी बिहार बहुत पीछे है। 3 स्टेट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपील जारी की है। इसके अलावा मारूफ आलिम दीन, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन और 3 मरतबा के MP रह चुके मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी एक वीडियो जारी करके अपील की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। मैं आप लोगों के सामने एक ज़रूरी अहम मसले को लेकर आया हूँ आज। मुझे उम्मीद है कि उम्मत मुस्लिमा इसके ऊपर सीरियसली ध्यान देंगे। वक्फ तरमीम बिल जो पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 10 साल में सरकार ने कभी भी किसी बिल को JPC के हवाले नहीं किया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बहुत ही कीमती कमेटी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी होती है। मैं अपोजिशन के तमाम लीडरों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतना प्रेशर बनाया इस हुकूमत पर कि वो मजबूर हो गई कि JPC के हवाले करें। वक्फ बिल जो है ये हमारे आपके आबा व अजदाद की तमन्नाओं का मरकज़ है, नतीजा है। हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा जी जायदादें पूरे हिंदुस्तान में गली गली में कब्रिस्तान के नाम से, मदरसों के नाम से, मस्जिदों के नाम से वक्फ करके चले गए थे। वो आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बन चुकी है और उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा हो रहा है। अपनों ने भी किया और गैरों ने भी किया। उसकी तरमीम के लिए नई हुकूमत ऐसा बिल लाई है कि इस मामले को ख़त्म ही कर देगी। मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये वक्त मुसलमानों के जागने का है। हम लोग गलियों में मुजाहरे करते हैं और हम लोग बड़े बड़े धरने दे देते हैं, लेकिन ये वक्त जब करने का वक्त है तो ऐसा लगता है कि हम लोग गफलत में सो रहे हैं। JPC की और 6 दिन का इसकी तारीख बाकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक मजमून बनाकर उसको शाये किया है और उसके ज़रिए QR के ज़रिए से अगर ऐसे गफलत की हालत रहेगी तो कोई भी हुकूमत, अपोजिशन पार्टी किसी हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं बना सकती। और अल्लाह के वास्ते ये प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा की है। सिर्फ इस प्रॉपर्टी को अगर ये लोग हमारे हवाले कर दें तो हमें किसी से यूनिवर्सिटी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मदरसों के चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी के मेडिकल कॉलेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुस्लिम बच्चों के मसाइल, रोज़गारी के मसाइल, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मसाइल, सब इसके अंदर इसका हल निकलेगा इंशाअल्लाह। ये पैसे बहुत ही कीमती, हमारी कीमत का अमाना है। इसलिए इस मामले में मुसलमान जागे और जितना जल्दी हो सके जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने QR दिया है उसके ज़रिए से उस मैसेज को लाखों लोगों में उसको जल्द से जल्द रवाना करें, ताकि JPC को जो कमेटी बनी है वो इस मामले में सही रहनुमाई उनको मिले और वो आपके हाथ के साइन किए हुए ताकत की वजह से वो मौजूदा हुकूमत से लड़ सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे ध्यान से, इंतहाई गौर से, फिक्र से जो है, ये मसलक का मसला नहीं है, ये देवबंदियों का मसला नहीं है, ये बरेलियों का मसला नहीं है, ये हमारे अहले हदीस भाई का मसला नहीं है। किसी भी, सिर्फ अगर वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है तो उसका मसला है। हम तमाम की ये हमला के तो बाप दादा छोड़ के गए। हमें इस वक्त इस तहरीरी मुहिम में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत सीरियसली लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने सुना मौलाना बदरुद्दीन अजमल को, और इस तरह तमाम मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने गुजारिश की है, अपील की है। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हर तरह की तरमीम को शामिल करे ताकि बिल रिजेक्ट हो जाए। अगर पास भी हो तो जो हमारी डिमांड है उसको शामिल किया जाए और पहले की तरह जो बिल था उसी तरह रखा जाए, इसको कमज़ोर ना किया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ख़ासतौर पर QR कोड जो है इसको आप सेव कर लीजिए या इसका फ़ोटो लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमेल भेज सके। अगर आप अपने इलाके में एक्टिव हैं, फ़ाल हैं, समाजी कारकुन हैं
तो आप ऐसा कीजिए कि एक बड़ा सा QR कोड निकाल करके उसको प्रिंट करा लीजिए, मस्जिद के दरवाजे पर लगा दीजिए, कहीं और लगा दीजिए और अपील कीजिए कि लोग जाएँ, मोबाइल से फ़ोटो खींच करके उसको स्कैन कर लें और ईज़िली वो ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद है।